जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे चैनल दीपू डिफेंस कैरियर पर आप सभी लोगों के लिए आर्मी, जीडी, अग्निवीर व नेवी एमआर के लिए इंपॉर्टेंट क्लास कराई जाती है, जो कि आप सभी लोगों की काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। तो 8-10 दिन से आप सभी लोग की क्लास नहीं चल पा रहे थे। इसका कुछ रीज़न था जिस वजह से आप क्लास नहीं चल पा रहे थे, लेकिन अब कल से आपकी क्लास डेली चल रही रहेगी। क्योंकि देखिए, आज भी मैं पीडीएफ नहीं बना पाया हूँ, तो आज आप सभी लोग को मैं कॉपी में ही करवा रहा हूँ, जिससे आप सभी लोग थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करिएगा और अच्छे से हम प्रश्न आपको बताएंगे। लेकिन कल से आपको पीडीएफ में आपकी क्लास मिल जाएगी। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि किसी किसी भी देश या दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। कौन होगा? श्रीमती सरोजनी नायडू, श्री माओ भंडार नायके, या इंदिरा गांधी, या फिर सुचेता कृपलानी। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सही होगा, ये आप सभी लोग को बताना है। तो चार ऑप्शन आपको दिए हैं। पूछ रहा है कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। श्री माओ भंडार नायके, जो कि हमारे किसी दुनिया में सबसे पहले इन्होंने ही प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक। और जो कि अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन होगा, वो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का पहला औद्योगिक विश्व में विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो देश में कौन सा देश है जहां पर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी? फ्रांस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, या फिर जर्मनी में। तो कहाँ पर हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कहाँ पर हुई थी? तो ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ पर? ब्रिटेन में इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 30 है, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है। गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, 38 वर्ष, 35 वर्ष, या फिर 30 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कितना वर्ष होता है? तो 35 वर्ष होती है। गवर्नर बनने के लिए 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष ही होती है। और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो 25 वर्ष में बनते हैं। कौन बनते हैं? पीएम जो होते हैं हमारे, ये 25 वर्ष में बन जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर महात्मा गांधी। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5वां है, कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया है? कौन सा शहर जो एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया? नई दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, या फिर बॉम्बे। तो इसमें कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन है? तो नई दिल्ली है। कौन है? नई दिल्ली। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, जो कि एडविन लुटियंस द्वारा किया गया। ठीक। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, इसका लिखा, फ्लाई शटल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फ्लाई शटल का किसके लिए? बुनने के लिए, सुखाने के लिए, साफ करने के लिए, या फिर बुआई करने के लिए। तो किसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बुनने के लिए किया जाता है। किसके लिए? बुनने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां लिखा, प्राचीन भारत में मगध राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र, वाराणसी, राजगृह, या फिर वैशाली। प्राचीन भारत में कौन सी थी? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। राजगृह हुई थी। ठीक। इसको लोग, बहुत सारे लोग ज़्यादातर पाटलिपुत्र लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है, ये नहीं थी। ठीक। कौन? राजगृह थी। ठीक। ये आपको याद करना, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आर्मी अग्निवीर जीडी में 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसकी दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। हम बढ़ते हैं अब आपके अपने अगले क्वेश्चन को, और साथ के बाद 8वां नंबर का क्वेश्चन जो होगा हमारा, हम आ रहे हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन पर। आगे लिखा है, कौन सी राज्य समुद्री सीमा में नहीं है? बताओ कौन सा राज्य है जो कि समुद्री सीमा में नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, या फिर हरियाणा। तो कौन सा राज्य नहीं है? तो यही हरियाणा, जो देखो हमारे मैप में सबसे ऊपर बना हुआ है, यही नहीं है। और बाकी ये जो 3 राज्य हैं, ये समुद्री सीमा बनाते हैं, यानी मतलब जल से जुड़े हुए ये राज्य हैं। ठीक। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में है? तो माइक्रो जंगल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। तो भारत का माइक्रो जंगल कहाँ पर है? तो ये आपको पता होगा, सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ होते हैं? तो छत्तीसगढ़ में होते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा।
हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है जो कि विश्व में है? तो लिखा चीन, भारत, अमेरिका या फिर रूस। तो इसमें से कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो चीन में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला होता है। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर, महाराणा प्रताप, बाबर व इब्राहिम लोदी, बाबर व राणा सांगा या फिर अकबर और हेमू के बीच में? तो ये किसके बीच में हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अकबर व महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और वो भी कब हुआ था? तो ये 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर व महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 12, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप सभी लोग को पता होगा, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? एयर चीफ मार्शल, जनरल, लेफ्टिनेंट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आप सभी लोग को पता होगा, 13 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, एयर चीफ मार्शल। क्योंकि वायुसेना पूछ रहा, तो ये तो ऐसे भी पता चलता है एयर से कि एयर चीफ मार्शल होगा। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में या फिर राजस्थान में? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये आप सभी लोग को पता होगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला जो कि 15 लिखा, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पूरे विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये आपको पता होगा कि नील नदी है। कौन है? नील नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी। कौन? नील नदी है। अगर भारत की पूछी जाए तो गंगा नदी है। ये कहाँ की है? ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 2525 किलोमीटर लंबाई होती है गंगा नदी की, जिसे आप 25 किलोमीटर के से याद कर सकते हैं। हाँ, ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब हम आ गए अपने अगले सेक्शन को, जो कि हमारा समान विज्ञान का सेक्शन होता है। और यहाँ ये हमारा समान विज्ञान का सेक्शन जो भाग 2 है, 16 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है कि मशरूम निम्न में से क्या है? मशरूम निम्न में से क्या है? पादप है, कवक है, जंतु है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मशरूम क्या होता है? तो मशरूम एक कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है, जो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। मशरूम एक कवक होता है। क्या होता है? मशरूम एक कवक। हमारा क्वेश्चन नंबर 17, मधुमक्खियों का पालन किसको कहा जाता है? मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है? एपी कल्चर, सेरीकल्चर या रजत क्रांति या फिर बैरोमीटर? तो मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है? तो इसे एपी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है मधुमक्खियों के पालन को। अब आप सभी लोग को बताना सेरीकल्चर किसे कहा जाता है। रजत क्रांति आपको पता होगा अंडा से संबंधित है। किससे संबंधित है? अंडा से। अंडा से संबंधित रजत क्रांति है। और बैरोमीटर जो होता है हमारा मापने का यंत्र होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस होता है। मायोपिया में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस को, बेलनाकार या फिर अवतल लेंस को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका याद करने का एकदम ट्रिक है, NADU, NADU नाडू। तो देखो, एन से मतलब निकट, अवतल, ए से मतलब अवतल, डी का मतलब दूर और यू का मतलब उत्तल होता है। तो ये नाडू से आप सभी लोग इसे याद कर सकते हैं। एन का मतलब अवतल निकट, और एक मतलब अवतल, डी का मतलब दूर, यू का मतलब उत्तल। तो ये अवतल उत्तल जहाँ दर्पण या लेंस से पूछा जाए तो इसका फार्मूला एकदम सेम यही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ अगला क्वेश्चन हमारा है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है उल्टा, आभासी या असली, तिरछा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो समतल दर्पण होते हैं उसमें चित्र कैसा बना होता है? असली बना होता है। आप जो आप मिरर देखते हैं, जो शीशा देखते हैं, देखिए वो एकदम समतल होता है और उसमें एकदम असली आप जैसे हैं उसी तरह दिखाई देते हैं अपने शीशे में। तो ये कैसा लेंस होता है? तो एकदम दर्पण जो होता है आभासी और असली चित्र बनाने का लेंस होता है। ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 20 है, लिखा सजीव और निर्जीव के बीच योजक कड़ी को क्या कहलाती है या फिर क्या कहते हैं? सजीव और सजीव मतलब जो सजीव होते हैं, जो निर्जीव होते हैं, इनके जो बीच की योजक कड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है? अमीबा कहा जाता है, वायरस कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं, या फिर बैक्टीरिया कहा जाता है? तो क्या होते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी? अगर आप सभी लोग पढ़े होंगे तो वायरस होता है। क्या होता है? वायरस होता है। अमीबा जो होता है, इसको मान लो अगर ऐसे ऐसे करके ऐसे बना दिए तो ये अमीबा बन गया, ऐसे बना दिए तो फिर अमीबा बन गया, ऐसे बना दिए तो भी अमीबा बन गया।
अमीबा जो होता है ये किसी तरह का नहीं होता, इसका कोई शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। अमीबा किसी तरह का भी हो सकता है। और बैक्टीरिया जो होते हैं जीवाणु होते हैं, और इनसे क्या होते हैं, इनसे हमारे शरीर में रोग फैलते हैं, ये आप सभी लोग को पता ही होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो है लिखा है, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत घंटी जो है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? धारा के चुंबकीय प्रभाव, धारा के रासायनिक प्रभाव, दोनों प्रभाव, या फिर सभी में। तो ये किस में काम करती है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि जो मान लो यहाँ पर हम एक घंटी बना दिए, ये घंटी बन गई है, जब इसे अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर जब कुछ बजाने के लिए आएगा तो चुंबक से मान लो पीछे चुंबक लगाया तो आपस में टकराएगा, इसलिए इसे चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है जो लिखा, ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड। ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्या निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। और इसका सूत्र क्या होता है? SO2 होता है। क्या होता है? SO2 इसका सूत्र होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 23 है लिखा, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO, CO3, CaOH का होल ट्वाइस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। CaCO3 होता है। क्या होता है? CaO3। ये जो लिखा है ये कैल्शियम ऑक्साइड लिखा। क्या लिखा है? कैल्शियम ऑक्साइड लिखा। और ये जो CaOH का होल ट्वाइस ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड लिखा हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है। अभी आप सभी लोग को हम क्वेश्चन के जो सूत्र होते हैं उसके लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताएंगे, जिससे आप सभी लोग को इतनी आसानी से क्वेश्चन याद हो जाएंगे, सूत्र याद हो जाएंगे कि आप सभी लोग को रटना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोग क्लास को देखते रहिएगा। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन जो है 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? हाइड्रोजन, लिथियम, एल्यूमिनियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका 24 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। 24 नंबर बी ऑप्शन, मतलब सबसे हल्की धातु जो होती है लिथियम होती है। और हाइड्रोजन जो होती है सबसे हल्की गैस होती है। क्या होती है? ये गैस होती है जो हाइड्रोजन होती है। धातु जो होती है लिथियम होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण, अपवहन, विसरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसकी अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसकी? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा, निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है कौन? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, या फिर इनमें से कोई नहीं, या कैल्शियम नाइट्रेट। तो फोटोग्राफी में कौन प्रयुक्त होती है? तो फोटोग्राफी में जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड प्रयोग होती है। कौन होती है? सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर के सूत्र जैसे Ag होता है, इसका सिल्वर का Ag जो होता है प्रतीक होता है, और ब्रोमाइड का अलग से आप प्रतीक याद कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 27 लिखा हुआ है लिखा, किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? एक ऊंचाई के बराबर, एक व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, एक व्यक्ति की ऊंचाई का दोगुना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कितनी होनी चाहिए? एक ऊंचाई के एक व्यक्ति का आधा होना चाहिए। क्योंकि देखिए आप शीशा जो होता है, शीशा छोटा होता है, उसमें लगभग आपका काफ़ी फेस दिख जाता है और थोड़ा वो बचता है। इसलिए अगर आपके आधा भी शीशा होगा तो आपका पूरा परछाई उसमें दिखेगा। क्वेश्चन नंबर अपने 28 की ओर चलते हैं, जो अगले पेज पर दिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है कि ट्यूबलाइट किस गैस का प्रयोग होता है? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या फिर आर्गन। तो किस गैस का प्रयोग होता है? इसमें आर्गन का प्रयोग होता है। ट्यूबलाइट में आर्गन का प्रयोग होता है। ऑक्सीजन जो होता है सांस लेने के लिए होता है, और नाइट्रोजन का जो उसका होता है ये N2 होता है, और हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? जो H2 होता है। क्या होता है? H2 होता है, हाइड्रोजन का है। ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की, इंसुलिन की, लोहा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। लोहा की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। एनीमिया जो होता है लोहा मतलब आयरन। जो देखिए हमारे शरीर में रक्त में आयरन पाया जाता है, उसे ही लोहा यहाँ पर दर्शाया गया है। तो लोहा कमी से एनीमिया होता है। और इंसुलिन की कमी से आपको, इंसुलिन की कमी से कोई रोग होता है जो शायद अभी याद नहीं है। अब चलते अपने अगले 29 नंबर के 30 नंबर क्वेश्चन। और आज के जीएस के जो मतलब साइंस के क्वेश्चन होते हैं उसके आखिरी क्वेश्चन है साइंस का। इसमें दिया हुआ है, शीशा का संकेत क्या होता है?
और सीधा संकेत क्या होता है, AG होता है, AU होता है, FE होता है या फिर PB होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसका संकेत क्या होता है, तो इसका संकेत होता है PB। AG जो होता है, जो अभी आपको बताया था, चांदी का होता है। किसका होता है, चांदी का होता है AG। AU जो होता है यह किसका होता है, तो ये सोना का होता है। किसका होता है, सोना का होता है। FE जो होता है ये किसका होता है, तो ये लोहा का होता है। किसका संकेत होता है, तो लोहा का संकेत होता है। अब हम चलते हैं आपके अपने अगले जो रीजनिंग क्वेश्चन है उनकी तरफ। ठीक है, ये थे आज के हमारे GK GS के क्वेश्चन। ये हमारे रीजनिंग क्वेश्चन है भाग 4, जो मतलब सबसे लास्ट में आता है। इस तर्क शक्ति भी इसे कहते हैं। और भाग 4 ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन आज के दिए हैं। लिखा है, यदि दूध का संबंध पानी से है तो घी का संबंध किससे होगा, वनस्पति से, मिठाई से, क्रीम से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वनस्पति का संबंध किससे होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, वनस्पति से होगा। घी का संबंध किससे होगा, तो वनस्पति से होगा, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और आप हमारे देख रहे होंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि 1 3 5 7 11 डॉट डॉट 11 13। तो पूछ रहा है इसके बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्या आएगा, तो इसमें आएगा 9। अब ये 9 आएगा कैसे, देखो एक ये से 3 पे गए तो कितना +2 हुआ, कितना हुआ, +2 हुआ। ठीक, और 3 से अगर हम जब 5 पे जा रहे हैं तो फिर भी +2 हो रहा। 5 से अगर हम 7 पे जा रहे हैं तो +2 हो रहा। तो 7 से +2 करेंगे तो हमारे पास 9 होगा, और 9 + 2 करेंगे तो ये हमारे पास 11 होगा। 11 में +2 करेंगे तो हमारे पास 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर +2 का लॉजिक लगा हुआ है। इसी तरह से यह 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 लिखा है, 49 विद्यार्थियों में MS गुरु का ऊपर से 16वां कौन सा, ऊपर से 16वां है तो नीचे से कौन सा स्थान होगा। अगर मान ली कितने टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं, तो टोटल विद्यार्थी हमारे पास दिए हुए हैं 49। कितने विद्यार्थी दिए हुए हैं, हमारे पास टोटल विद्यार्थी दिए हैं 49। ठीक, और ऊपर से MS गुरु का कौन सा स्थान है, मान लो ये यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल कितने हैं, 49 लोग यहाँ पर हैं। ठीक, और यहाँ से मतलब ऊपर से यहाँ मान ले यहाँ तक आए तो यहाँ पर MS गुरु बैठे हैं इस जगह पर, और ये किस नंबर बैठे हैं, 16 नंबर पे बैठे हैं। तो पूछ रहा है कि नीचे से MS गुरु का कौन सा स्थान होगा, कि जब नीचे से हम काउंट करेंगे तो MS गुरु कौन से स्थान पर होंगे। तो इसका देखिए जो 49 होता है, 1 मिनट इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, लिखा आप लोग समझ गए होंगे। तो 48 का 49 जो होता है, 49 में हम 16 घटाएंगे, मतलब टोटल जो लिखा है 49। ठीक, 49 में अगर हम 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 49 में अगर हम 16 घटाएंगे तो लिखा 6 माह से 9 माह से 6 जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 4 माह से 1 जाएगा तो हमारे पास 3 बचेगा। ठीक, और ऊपर से देखो जो जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर भी MS गुरु बैठे, और नीचे से भी जहाँ जाएंगे तो वहाँ पर MS गुरु जाएंगे, तो यहाँ पर एक प्लस हो जाएगा। इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 34, जो कि 34 होगा। कितना होगा, 34 होगा। अगर आपको इस तरह कभी क्वेश्चन मिले तो जो आपका ये जो स्थान दिया रहता है ये जो टोटल दिया रहता है, टोटल में से इसको घटा देना है और उसमें +1 कर देना है, तो आपका आंसर एकदम बिल्कुल राइट आएगा। जिसका आंसर कितना, 34 होगा, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक, और हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा, तो यहाँ पर इसमें जो ये देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 34 बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ 49 नंबर जो क्वेश्चन है, उसमें लिखा जिस तरह रेल ट्रेन से संबंधित है, जिस तरह रेल ट्रेन से संबंधित है उसी तरह बस से क्या संबंधित है, यात्री से, सड़क से, या फिर बस स्टेशन से, या फिर कंडक्टर से। तो ये किससे सड़क संबंधित होगी, बस जो होगी सड़क से संबंधित होगी, क्योंकि ये जो रेल होती है, रेल जो ये रेल जो जानते हो क्या होते हैं, रेल इसे पटरी को कहते हैं। रेल किसको कहते हैं, पटरी को रेल कहते हैं। और ट्रेन जो होती है, ट्रेन जो चलती है तो उसे ट्रेन कहते हैं। क्योंकि ये बहुत छोटा फर्क होता है, लोगों को लगता है कि रेल और ट्रेन दोनों एक ही चीज़ है, तो ये रेल और ट्रेन दोनों एक चीज़ नहीं है। रेल जो होती है वो पटरी होती है, ट्रेन जो होती है गाड़ी होती है। तो गाड़ी अगर ट्रेन जो है वो पटरी पर चलेगी तो बस जो है वो भी सड़क पर ही चलेगी। इसी तरह से ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 50 दिया आखिरी क्वेश्चन नंबर है, इसमें हमारा लिखा हुआ है कि NPXLQWJRV। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा,
तो अब आप यहाँ देखिए एन लिखा है, यहाँ पर एल लिखा, एल के बाद यहाँ पर जे लिखा, जे के बाद यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखो एन कितने नंबर पर होता है, एन होता है 14 नंबर पर। और एल कितने पर होता है, एल होता है 12 नंबर पर। और जे कितने नंबर पर होता है, 10 नंबर पर। तो अगला हमारा जो आएगा तो यहाँ पर 8 नंबर वाला आएगा। और 8 नंबर पर क्या होता है, तो 8 नंबर पर होता है एच होता है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कौन कौन से दिए हुए हैं, तो कहीं पर एच से स्टार्ट नहीं, तो इसका मतलब ये जो है ये आखिरी नंबर डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर -2 हो रहा है, क्या हो रहा है, -2 यहाँ पर भी -2 होगा। और इसी तरह फिर दूसरे में भी -2 हो जाएगा। नहीं, इसमें आर के बाद STUV, तो ठीक, इसके बाद इसमें +1 दिया है, यहाँ पर +1 होगा दूसरे वाले में, और आखिरी वाले में भी माइनस हो जाएगा A1 का। तो ये लॉजिक लगे रहते हैं, ये लॉजिक से आप अपने क्वेश्चन को बिल्कुल हल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग को आज की ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि मुझको जितना हो सका मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ। और क्योंकि आज आपको मैं PDF नहीं बना पाया, मुझे लगा कि आज भी क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि PDF बनाएंगे तो 1 से 2 घंटा का समय लग जाता है, तो इसलिए PDF बनाने का समय अभी नहीं था हमारे पास। तो मैंने सोचा कि आज आप सभी लोग को ऐसे ही पेज पर करा दिया जाता है क्लास, जिससे आप सभी लोग को नुकसान ना हो, और अपने पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू करते रहिए। और आपको जो क्वेश्चन अगर आप करते हैं, मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन हल नहीं होता है, तो उसको सोचते होंगे कि अगर कोई मिल जाए जो हमको ये क्वेश्चन हल कर दे, ये हमारा डाउट क्लियर कर दे, तो इसके लिए मैं आप सभी लोग को एक अच्छा सा नंबर दे रहा हूँ, जो कि हमारा नंबर है 739004 नहीं, नंबर मत दीजिए क्योंकि नंबर पर ज़्यादा हो जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पर आप सभी लोग हमें अपना क्वेश्चन भेज दीजिए। और हमारे इंस्टाग्राम ID जो है लिखा है दीपू यादव, क्या है, लिखिए DEEPU दीपू यादव आर्मी लवर, क्या है, दीपू यादव आर्मी लवर के नाम से हमारे इंस्टाग्राम ID है, दीपू यादव आर्मी लवर के नाम से। आप यहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर लीजिए, और यहाँ पर जो मैसेज वाला ऑप्शन होता है वहाँ पर आप सभी लोग जो आपका डाउट होता है उसका फ़ोटो खींचिए, और वो फ़ोटो हमारे पास सेंड कर दीजिए, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो रीजनिंग का हो। क्योंकि यहाँ पर भी आपको मैथ की क्लास नहीं होती, लेकिन मैं आपका मैथ का डाउट सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मुझे मैथ काफ़ी अच्छे से आती है। लेकिन अभी आप सभी लोग को मैं क्लास नहीं करवा पा रहा हूँ, जल्दी आपकी मैथ की अलग से क्लास होगी। तो अगर आप चाहें तो मेरे पास मैथ या रीजनिंग, मतलब चाहे जिस मैथ रीजनिंग या GK GS जिसमें आप सभी लोग को डाउट हो, आप हमारे यहाँ पर मैसेज कर दीजिए, मैं आप सभी लोगों के क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि मैंने भी पेपर एक नहीं 2 पेपर क्वालिफाई किया है। मैं आर्मी GD का पेपर क्वालिफाई, आप सभी लोग बता देता हूँ, आर्मी GD का पेपर क्वालिफाई हूँ, और NAVY नेवी MR मैं दोनों का पेपर क्वालिफाई हूँ। इसमें जो नेवी MR जो होती है, यहाँ पर मैं 1.25 मतलब जो लास्ट वाला होता है सेकंड रिजल्ट, उसमें इससे आउट हो गया हूँ, और इसमें जो है मेरा फाइनल मेरिट आउट हो गया है। इसलिए आप सभी लोग को भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग अगर किसी पर भरोसा करते हैं तो उसकी बात को ज़रूर सुनिए। और ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारी इतनी बात को सुने तो हमें ज़रूर भरोसा है कि आपको हमारे ऊपर विश्वास होगा और आपको हमारे कंटेंट सही लगा है, इसलिए आज आपने पूरी क्लास देखी है। तो मिलते हैं कल आपको नए वीडियो नए अपनी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।